विद्यार्थी मित्रों, मानसरोवर विद्या विहार पूनागाम सूरत। मैं ओसा संगीताबेन, कक्षा 3, विषय गुजराती, एकम चौथा। तो बच्चों देखो, आगे 1 से 3 एकम हमने पढ़ लिया है। एकम 3 में जो हमने क्या पढ़ा था, चक्की बहन, ये अभिनय गीत पढ़ा था। उसका प्रश्न जवाब भी हमने रीड कर लिया, लिखवाया, सब स्वाध्याय भी हो गया। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर, आवरे बरसात। यहाँ बारिश की बात की गई है। ये भी एक अभिनय गीत है। बारिश को बच्चे बारिश में खेलते हैं और बारिश को बुलाने की अर्ज कर रहे हैं कि बरसात तो नीचे आ, और उन्नी उन्नी रोटी यानी गरम गरम रोटी खा। और सब्जी किसकी बनाई हुई है? बोल रहे करेले की सब्जी बनाई है, तो खाने में मज़ा आएगा। तो उसका जो अभिनय गीत दिया है, ये चित्रों में देखो बच्चों, चित्र दिया गया है। एक गांव का चित्र दिया गया है। गांव कितना सुहावना है, कितना सुंदर गांव है, और बारिश का मौसम है। गांव के पास एक नदी बहती है। नदी के तट पर बच्चे खेलते हैं। बारिश आई है, बारिश में भीगोते हुए चिल्लाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, बारिश के गीत गाते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आवरे वरसाद घेबरियो परसाद, उन्नी उन्नी रोटली ने कारेलानो शाक। बारिश को बोलते हैं कि बारिश तू नीचे आ, और बारिश हो, और बारिश हो, और हमारे साथ खेलने आ। गरम गरम रोटी खा और करेले की सब्जी भी साथ में खा, उसमें मज़ा आएगा। और उसी तरह बच्चे ये गीत गाते हैं। यहाँ पे देखो नीचे है, आओ मेघराजा वगड़ावो वाजा, पी 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 पम पम पम। मुसळधार बारिश मुसळधार वरसे छे पाणीना धार, छलबल छम छम छम। रेलम छेल नदी नाणा रेलम छेल, सर्र सर्र सम। तो ये देखो, ये गीत बच्चों ने कैसा गाया है। आओ मेघराजा। मेघराजा का मतलब क्या होता है बच्चों? मेघराजा का मतलब बारिश। बारिश को बच्चे अर्ज कर रहे हैं कि आओ मेघराजा, हम खेलते हैं, हमें आपके साथ खेलना बहुत मज़ा आता है। वगड़ाओ वाजा और बजाओ बाजा। बारिश भी आओ, मेघराजा भी आओ और बजाओ बाजा। और बाजे की आवाज़ कैसी निकलती है? पी 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 और पम 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 पम। मूसलधार शब्द दिया गया है यहाँ पे। मूसलधार, ये मूसल आता है उसका इतनी बड़ी धार। वर्षे से पानीडा धार, वर्षे से यानी बह रही है, पानीडा यानी पानी की धारा बह रही है। छलबल छम छम छम, और पानी में नहाने की कितने मज़ा आ रहे हैं। छलबल छप 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 करके हम उसमें नहाते हैं। उसके बाद रेलम छेल, जब बारिश बहुत आती है, बहुत जोरदार बारिश आती है, तो थोड़े ही समय में बारिश होते ही ये क्या हो जाता है? रेलम छेल, पूरा पानी ही पानी दिखाई देता है धरती पे। नदी नाणा रेलम छेल, नदियाँ भी रेलम छेल भरपूर पानी से बहती है, और छोटे छोटे तालाब भी भर जाती है। पानी ही पानी, चारों ओर पानी ही दिखाई देता है, और पानी में खेलने की कितनी मज़ा आती है। उसमें नाव भी सर सर सम 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 करती, नाव भी जैसे गीत गाती है उसी तरह जाती है। तो ये गीत दिया है पान नंबर 41 पे। इसके बाद देखो पान नंबर 42 का।
देखो उसमें क्या दिया है। बारिश। वादळ वादळ वरસો પાણી, મુજને મજા પડે રમવાની. ઠંડક ઠંડક થાય મારે મન, ટાઢક ટાઢક થાય મારે મન. વાદળ વાદળ વરસો પાણી, જાય નાસી गर्मीनी रानी। यहाँ पे बादल को क्या बोलते हैं बच्चे? बादल बादल बरसो पानी। बादल दिखाई देते हैं उसको कहते हैं नीचे ज़मीन से आकाश में ऊपर देख के क्या बोलते हैं? बादल बादल और बरसो, और बहुत पानी हमें दे दो। मुझने मज़ा पड़े रमवानी, और हमको भी मज़ा पड़ती है खेलने में। ठंडक ठंडक थाय मारे मन, मेरा मन ठंडा ठंडा हो जाए। टाढ़क टाढ़क थाय मारे मन, और ठंडी से मेरा मन को संतुष्ट हो जाए। वादळ वादळ वरसो पानी, और बादल बादल तो बरस जाए नासी गर्मीनी रानी। और जब गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, बारिश होती है तो बारिश में ठंडी आ जाती है, तो गर्मी को भगाने के लिए बोलते हैं, और बारिश आते हैं तो ठंडा ठंडा माहौल हो जाता है। उसका नया शब्द भी यहाँ पे दिया है, घेबरियो, मूसलधार, रेलमछेल और टाढ़क। फिर उसके बाद है सांभळो अने बोलो। यहाँ पे दिया है सांभळो अने बोलो। जो सर टीचर पढ़ाते हैं तब हम उसका उच्चार करते हैं, पढ़ते हैं, जोर से ऊंचे आवाज़ में बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे काना और मात्रा के उपयोग नहीं किए गए, ऐसे ही शब्दों है। तो यहाँ पे पहला मूलाक्षर जो दिया है क्या है? वो, और बाद में रो, तो उसको साथ में मिला के हमने शब्द बनाया है। तो कैसा बने है? व र, तो वर। उसके बाद है नर, फिर दर, सर, वन, मन, जन, दन। फिर उसके बाद है दस, रस, नस, जस, दम, जम, सम, नम, सरस, वरस, समझ और मगज। वजन, नज़र, गरम, नरम। इसे 2 मूलाक्षर को बना के एक शब्द बनाया है, और उसके बाद 3 मूलाक्षर को लेके एक बड़ा शब्द बनाया है। सरस, वजन, समझ, मगज, वजन, नज़र, गरम जैसे। तो ये हो गया हमारे बोलना और सुनना। तो ये 42 पेज नंबर भी पूरा हो गया है हमारा। आगे देखते हैं हम। देखो 43 पेज नंबर पे क्या है? चित्रों को देखना है, और चित्रों को देख के क्या करना है बच्चों? चित्रों को देख के हमें क्या करना है? चित्रों जुओ અને छवता विषय समझो। चित्रों में बच्चों का चित्र दिया गया है। स्वच्छता, हमारा शरीर की स्वच्छता कैसी रखनी चाहिए। तो स्वच्छ शरीर होना हमारा बहुत आवश्यक है, और कपड़े भी साफ सुथरे पहनना अच्छा है। हमारा शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा खाना भी, ऋतु अनुसार खुराक भी लेना चाहिए, और कपड़े भी अच्छे सुबह शाम हमें नहाना चाहिए। शरीर को पूरा अंग हमारा ढक जाए ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। और हमारा शरीर को स्वच्छ रखने के लिए सुबह शाम हमें साबुन से स्वच्छ रखना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों की आदतें दी है। यहाँ पे रोज़ दैनिक बच्चों सुबह उठ के क्या करते हैं, यहाँ पे जो सर्दी जुकाम होता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो मुंह के सामने एक नेपकिन्स रखनी चाहिए, और मुंह के सामने रख के फिर जुकाम होती है तो हम श्वास दूसरे की तरफ फैलना जाए, उसी तरह हमें संभाल के करना होता है। फिर हाथ धोते हैं।
हाथ धोकर हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोकर हमें नेपकिन से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून को भी हमें क्या करना चाहिए, समय अंतर उसे भी काटना चाहिए। और उसके बाद है पैर की सफाई भी अच्छी तरह से करना चाहिए, कपड़े भी अच्छे होना चाहिए। आँख जो है, आँख के ऊपर कभी कभी ऐसा लगता है जलन होती है, तो उसे ठंडक के लिए हमें पोछा भी लगाना चाहिए। और जब हम ब्रश करते हैं सुबह में उठ के, तो ब्रश करके हमें किस तरह हमारा दांत की और मुंह की स्वच्छता सफाई करनी चाहिए, ये सब हमें उसने दिखाई दिया है। और यहाँ पे बच्चों को साथ में भी बिठा के शरीરના અંગોની સફાઈનો અભિનય करो, तो शरीर के अंगों की सफाई के अभिनय भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद हम नहाते हैं, क्या क्या क्रिया करते हैं सुबह उठकर, उसका अभिनय के साथ भी हम बच्चों को क्लास में दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है 44 पेज नंबर। देखो उसमें क्या करना है, ओळखो अने रंग पूरो। उसमें क्या करना है, पहचानो और उसमें रंग भरो। तो रंग भरना है, यहाँ पे कई मूलाक्षर दिए हैं। पहले तो पत्तियाँ दिए हैं, पत्ती में एक मूलाक्षर लिखा है और नीचे राउंड में भी मूलाक्षर लिखा है। तो राउंड में दिए गए मूलाक्षर को क्या करना है, उस पत्ती में लिखे हुए मूलाक्षर में से ढूंढना है। तो यहाँ पे दिया है, पहला तो है वो, दूसरा रो, तीसरा वो, चौथा सो और वो। तो उसमें से हमें क्या ढूंढना है बच्चों, उसमें से हमें वो ढूंढना है। तो वो कहाँ कहाँ है, उसको हमें क्या करना है, वो पे उसे पहचानना है, वो कहाँ कहाँ है, और फिर उसमें कलर करना है। चाहे कैसा भी कलर वो लिखा है तो वो पे हमें कलर करना है। उसी तरह यहाँ पे रो दिया गया है, तो रो यहाँ पे उस माला बनाई हुई है, माला में कितनी बार रो आया है उसे हमें कलर करना है। तो कितनी बार आया रो, 2 बार। उसके बाद है नीचे, देखो नीचे की ओर 100 और 2 लिखा है। 2 से द्राक्ष અને 100 से सफरजन। गुजराती में सेब को क्या कहते हैं, सफरजन। तो यहाँ पे दिया है सफरजन। सफरजन में क्या क्या कौन सा मूलाक्षर दिया है, पहले तो है मो, वो, सो, फिर वो, मो और 2 और रो, 100 और रो। कितने सारे मूलाक्षर दिए हैं, 2, 4, 6, 8 और 9। तो उसमें से हमें कौन सा मूलाक्षर को ढूंढना है, 100 ससलानो 100। तो 100 ससलानो 100 कितनी बार उसमें समाविष्ट किया गया है, देखो उसमें 100 ससलानो 100 ये यहाँ, अरे 2 ही बार आया है। तो उससे हम राउंड कर सकते हैं। इस तरह उसमें भी 2 दिया है तो 2 पे राउंड करना है। तो ये कितनी बार है, उसमें 3 बार दिया गया, तो उसमें भी हम कलर कर सकते हैं। उसके बाद आता है शब्दों। क्वेश्चन नंबर 5, मोटे थी वाँचो, ऊंचे आवाज में पढ़ना है। और पढ़ के क्या करना है, हमें कॉपी में लिखना है। ये सब मैंने पढ़ाया, ये सब हमें कॉपी में लिखना है। ये जो अभिनय गीत था, आवरे वरसाद गेबरियो वरसाद, उसको भी कॉपी में लिखना है। यहाँ पे कई मूलाक्षरों का शब्द बनाया है काना मात्रा के बिना। तो यहाँ पे नो और मो, तो नम। यहाँ पे नाम, फिर वेर, जम, मान, देव, मोग, गान, मेना,
वन, वान, रमे, जग, जान, जमे, मन, शान और नमे, ये शब्द दिए गए हैं। तो उसे हमें कॉपी में लिखना भी है, पढ़ना भी है। उसके बाद आ रहे 45 पेज नंबर। 45 पेज नंबर पे क्या लिखना है? यहाँ पे मात्राएं, सिर्फ मात्राएं दी गई है और काना लगाया हुआ है। तो उसे क्या करना है? उसे उस पे उंगली घुमाना है, टपके को जोड़ो और लिखो। और ये बिंदी दी गई है, उसको जुड़ना है और उसके साथ मिला के लिखना भी है। टपका जोड़ो ने लिखो। फिर उसके बाद क्या है? आंगड़ी फेरवो। तो उंगली किस पे घुमाना है? ये देखो, उंगली को कहाँ पे घुमाना है? तो यहाँ पे दिया है वरसाद। वरसाद, वरसद, वो रो स और दो। तो उस पे उंगली घुमाना है, घुमा के फिर पढ़ना भी है और उसमें लिखना भी है। उसके बाद है बच्चों पेज नंबर 46। उस पे क्या दिया है देखो, उस पे लिखो। तो क्या लिखना है? यहाँ पे छोटी छोटी बिंदी से मूलाक्षर कहीं निकाले है, तो उसे हमें ये बिंदी को जोड़ना है और उस पे घुमा के फिर जहाँ आधा है वो उसे पूर्ण करना है। तो यहाँ पे लिखा है पहला मूलाक्षर जो है कौन सा है? वो, वहन, वो। तो यहाँ पे ये बिंदी को हमें जोड़ना है और उसी तरह वो, वहन, वो, वहन, वो लिखना है। उसके बाद है कौन सा मूलाक्षर है? रो, रमकड़ानो रो। तो उसे भी उसी तरह वो वहन की तरह उसे भी रो, रमकड़ानो रो, रमकड़ानो रो उसे लिखना है। फिर उसके बाद है सो, ससलानो सो। फिर उसके बाद है दो, दरवाजानो दो। उसके बाद 3 लाइन जो दी गई है उसमें क्या किया है बच्चों देखो, उसमें दिया है मात्राएं। यहाँ पे एक मात्रा दिए है, जैसे कि पहला मूलाक्षर कौन सा लिखा था उसमें वो, तो वो के ऊपर एक मात्रा हम रख देते हैं तो क्या पढ़ा जाएगा उसे? वे। फिर उसके बाद रो लिखा है तो रो पे एक मात्रा हम रख देते हैं तो क्या पढ़ा जाता है उसे? रे। तो उसी तरह उसको भी वे लिखा है यहाँ पे, तो हमें ये बॉक्स दिए गए है उसमें हमें पूरा करना है उसी तरह वे, वे और वे। फिर बाद में क्या है? रे, रे, रे। उसी तरह उसे लिखना है। तो ये कॉपी में बॉक्स बना के उसे भी लिखना है। उसके बाद आ रहा है पेज नंबर 47। वाँचो ने लिखो। उसमें क्या करना है बच्चों? पढ़ना भी है और लिखना भी है। यहाँ पे देखो, पढ़ना है और लिखना है। वाँचो ने लिखो। तो ये तो पढ़ता है, पढ़ने तो आता होगा। पहला मूलाक्षर जो दिया है वो कौन सा है? मो। उसके बाद क्या है? गो। तो शब्दों में उसे कैसे उच्चार किया जाता है उसका? मग, मग। तो बाजू में जगह दी है, उसी तरह उसको बाजू में क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मो गो। फिर उसके बाद है मा गो। फिर उसके बाद है न मो। फिर उसके बाद लिखना है ना मो। रस, रास, गज अने गाज। उसके बाद नम। फिर उसके बाद है नमे। गम तो गमे, जम तो जमे, मन तो मने।
उसी तरह उसे लिखना है। उसके बाद वाक्य दिए गए हैं, 2 शब्द बनाए हुए हैं, उसके बाद नीचे वाक्य दिए गए हैं। नमन तो नमन, गरम तो गरम, जम नमन गरम जम। क्या लिखा है वाक्य में? नमन नाम का लड़का है, उसे कैसा खाना खाने के लिए यहाँ पे आदेश दिया गया है? नमन गरम जम, गरम गरम तू खा। उसी तरह यहाँ पे वाक्य बनाया है। उसके बाद है दूसरा वाक्य, गगन रमत रमे। तो गगन क्या क्रिया करते हैं? गगन खेलने की क्रिया करते हैं। यहाँ पे खाने की क्रिया करते हैं, बच्चों को आदेश देते हैं, आज्ञा करते हैं कि आप गरम गरम खाओ। यहाँ पे है गगन को कहते हैं कि गगन रमत रमे। तो गगन क्या क्रिया करते हैं? गगन खेलते हैं। तो उसी तरह और भी हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है 48 पेज नंबर देखो, शब्द बनाओ। और शब्द बनाना है तो किसी तरह यहाँ पे राउंड किया गए, एक मूलाक्षर दिए हैं, मूलाक्षर के बाद एक मूलाक्षर दिए हैं और उसको मिला के फिर क्या लिखना है। तो यहाँ पे वे लिखा है और तीर खींचा हुआ है, तो तीर में हमें क्या करना है? देखो, तीर में हमें क्या करना है? तो ये दिया वो, फिर ये दो, फिर ये रो, तो वे और दो को मिला दिया तो क्या बना शब्द? वेद। वो और रो को बना दिया तो जोड़ा दिया तो वेर, और वे और गो को बना दिया तो वेग। उसी तरह हमें शब्द बनाना है। आगे देखो, आगे के शब्दों में कैसा बनाया हुआ है। फिर उसके बाद में है वो, सेव। सेव तो वो दिया है, वो से जोड़ना है तो सेव, देव और वाव। उसी तरह उसमें लिखना है और कई शब्द भी बना सकते हैं हम। फिर उसके बाद है 48 पेज नंबर पे देखो, जोड़ का जोड़ो। यहाँ पे जोड़ मिलाने हैं। किस तरह जोड़ मिलानी है यहाँ पे दिया गया है। जो गेंद दिखाई देती है, ये कचरा दिखाई देता है, कचरे कागज के टुकड़े किए गए हुए कचरे के डिब्बे में, डस्टबिन में डालना है। तो कचरे को साफ करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? और ये मटके दिए हैं, घर दिया है, ये बाग का साफ सफाई काम दिया है। तो मटके में से पानी हम किससे निकालते हैं? डोए से निकालते हैं। ये दिया है, उसके साथ मैच करना है। फिर ये बाग में साफ सफाई किससे हम करते? तो ये झाड़ू भी दिखाई दिया है। घर में कौन से झाड़ू का यूज करते हैं? तो ये भी हमें दिखाई दिया है। उसके बाद आता है लास्ट वाला पेज। देखो, लास्ट वाले पेज में देखो
12 नंबर का प्रश्न जो है टपका जोड़ो और चित्रों बनाओ। यहाँ में बिंदी को जोड़ के चित्रों बनाना है और ये चित्रों किसका बनता है बच्चों, ये खुद को बना के फिर उस चित्रों बनाए हुए चित्रों का नाम भी यहाँ पे लिखना है। तो आप इतना कर सकते हैं, मैं उसे नहीं कर सकती, ये आप सीक्रेट रखती हूँ, उसे आपको पूरा करना है और उसमें चित्रों को बना के फिर बिंदी को जोड़ के फिर चित्रों में रंग भी भरना है और नीचे उसका चित्रों का नाम भी लिखना है। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो एकम है ये पूरा होता है। अभी तक तब तक हम छुट्टी लेते हैं, ऐसे ही दूसरा वीडियो लेके हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु, जय हिंद।